नमस्ते टू ऑल, दिस इज डॉक्टर शशि। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होती हैं, बट मेरा ये मानना है कि मेरा हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज रियली कनेक्टेड विद एवरी पेरेंट। अच्छा, अब मेरी एक फ्रेंड मेरे पास आई है और उसने मुझे कहा कि हाउ कैन आई मेक माई चाइल्ड स्टडी बेटर। देखिए, अब मैं इस बात पे चुप हो गई। पहले चुप हुई और मैंने उसको जवाब दिया, There are four reasons. There are four reasons children lose interest in study. पता है कैसे? आपका बच्चे का स्टडी उसको बचपन से तो नहीं पता है ना। मतलब जब वो पैदा हुआ था तब तो उसको नहीं पता था कि उसको स्टडी करना है। बट जब वो 3 साल का हुआ, 2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, तो आपने उसको प्री स्कूल में भेजा, प्ले स्कूल में भेजा, और वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक डेवलपमेंट स्टेज है वो 2 साल से ही शुरू हो जाती है। बच्चे की मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका कॉग्निटिव स्किल्स, उसके सारे ही जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, ओवरऑल स्टार्ट होता है प्री स्कूल से। सो प्री स्कूल इज़ अ प्लेस, और घर भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अगर उस बच्चे के वो पीरियड का, जहाँ से उसको स्टडी में इंटरेस्ट आना है, वो पीरियड को अगर आपने बहुत संभाल के निकाल लिया, तो शायद आपका बच्चा हमेशा अच्छा स्टडी करेगा। और 4 रीजंस हैं बच्चे स्टडी में इंटरेस्ट क्यों लूज करते हैं, मैं बताती हूँ। Then we got too angry while making them study. अगर हम बच्चा कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी स्टडी कर रहा है, और हम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, तो बच्चे ने उसका क्या हुआ, उसका मोरल डाउन हुआ। उसको लगा कि अच्छा, जब भी मैं स्टडी करने बैठूंगा तो मेरी मदर या मेरे पेरेंट या मेरी टीचर मुझ पर गुस्सा ही करेगी। सो वो स्टडी करने से वो कतराएगा, वो उस पीरियड को वो अवॉइड करना चाहेगा। सेकेंड पॉइंट, when we label them that they don't want to study. जब हम कह देते हैं ना, तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो यार, तुम्हारा मूड ही नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। जब हम लेबल आइडेंटिफाई कर देते हैं, जब हम लेबल टैग कर देते हैं, तो वह भी पीरियड एक बेकार पीरियड होता है। वहीं से बच्चा अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है। when we get third point, when we get very impatient about their mistakes when they are studying. अब बच्चे में, अगर आपने बच्चे को 3 लिखना सिखाया, बट बच्चा जो है वो 3 को दूसरी तरीके से लिख रहा है, और आपने अपना पेशेंस लूज कर दिया, और आप बच्चे पर चिल्लाने लगे, या बच्चे को थ्रेटन करने लग गए, या आप खुद इरिटेट होकर बच्चे की उस पीरियड को आप एक स्ट्रेस वाला आपने एक माहौल में क्रिएट कर दिया। तीसरा पॉइंट वो हुआ, वहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली वहाँ से खत्म हो जाएगा स्टडी करने का। नंबर 4, when we can't stop talking about their studies because we are too worried. जब हम बच्चे से बात ही करना बंद कर देते हैं पढ़ाई के बारे में, स्टडी के बारे में, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं अबाउट देयर स्टडी, अबाउट एनीथिंग, तो वहाँ से भी जब बच्चे से आपने बात करना, बच्चे से आपने कनेक्शन बनाना बंद कर दिया है, तो भी वो पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे बच्चा अपना स्टडी का इंटरेस्ट लूज कर देता है। चलिए, प्रॉब्लम्स तो बता दी। व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस ये हैं, डोंट अटैच एंजाइटी एंड स्ट्रेस विद स्टडी। एंजाइटी और स्ट्रेस को कभी भी अपने बच्चे की स्टडी के पीरियड में अटैच मत करिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप पैनिक हो रहे हैं, तो calm yourself during the study time and observe your body, observe child body. Second point, understand your child and follow their pace. समझो पहले बच्चे को कि बच्चा क्या कर रहा है, किस लेवल पे बच्चा स्टडी करना चाहता है। अंडरस्टैंड their pace. अगर वो धीरे लिख रहा है, नो प्रॉब्लम, गिव देम टाइम। आप जैसे ही बच्चे का पेस अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, उस टाइम आपको खुद समझ में आ जाएगा, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियल सिनेरियो में चेंज हो जाएंगी। कीप योर एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक। बच्चा रोबोट नहीं है कि एक ही दिन में 1 to 100 कर देगा। गिव द टाइम एंड लेट द चाइल्ड गो विद द पेस। डू नॉट कंपेयर विद अदर किड्स कि शर्मा जी के बेटे को ये आता है और गुप्ता जी के बेटे को ये आता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है।
So third point, not all days will be same. बच्चा हर दिन बिल्कुल सेम रहने वाला नहीं है, उसके थॉट्स चेंज होंगे, उसके स्ट्रगल्स चेंज होंगे. बी पेशेंट ऑन टफ डेज टू अवॉइड फ्यूचर स्ट्रगल्स. आवर पेशेंस विल टेक अस लॉन्ग वे. अगर हम थोड़ा काम होके चलेंगे, बच्चे को टाइम देंगे, उसकी पेस को टाइम देंगे, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू फाइट विद द फ्यूचर स्ट्रगल. नंबर 4 पॉइंट, मेक स्टडीज फन एंड इंटरेस्टिंग. अभी देखो, आप उसको रोट लर्निंग करा रहे हो, आप उसको एक ही बार लाइक मैं अगर अपने बेटे की भी बात करूं, तो अगर उसकी मैम टीचर ने उसको 21 लिखने के लिए 10 टाइम दे दिया है, सो आई नो माई चाइल्ड विल नेवर बी इंटरेस्टेड फॉर दैट. अगर आप उसको बोलेंगे कि 1 to 50 लिख के दिखा दे, ही विल बी इंटरेस्टेड फॉर दैट, बट ही विल नॉट बी interested in writing a single letter or a single number with multiple time. So हम उसके उस वे को, स्टडी के पैटर्न को फन में और इंटरेस्टिंग वे में कैसे कर सकते हैं, दैट वी हैव टू थिंक आउट. देर आर एन नंबर ऑफ वीडियोज, देर आर एन नंबर ऑफ वेज. और आप खुद भी सोच सकते हैं कि जिसमें आपके बच्चे, क्योंकि हर बच्चे की अप्रोच अलग है, हर बच्चे का सिनेरियो अलग है, हर बच्चे का एक मेंटल लेवल अलग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है. सो पेरेंट अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करें, बट ये सारे 4 पैरामीटर्स को देखकर. सो आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट. और बच्चे को टाइम दें, उसकी पेस के साथ चलें, और डेफिनेटली बच्चे की स्टडी में इंटरेस्ट अपने आप आने लगेगा जब आप बच्चे के साथ कोऑपरेट करने लग जाएंगे, जब आप बच्चे के साथ एक कॉम्बिनेशन और एक अच्छी केमिस्ट्री बना के चलेंगे. So that's all about how can I make my child study better. ये मैंने अपनी फ्रेंड को आंसर दिया था और आई एम श्योर उसको बहुत अच्छा भी लगा था. So stay tuned with me for more videos and please follow this interesting video. Thank you so much.